नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार का एक जिला है अररिया और अररिया जिले का एक थाना है रानीगंज। आज से 2 साल पहले रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़हुआ गांव में एक चर्चित हत्या हुई थी और इस हत्या की कहानी पूरे देश में सुर्खियां बटोरा था। दरअसल जिस हत्या की हम बात करने जा रहे हैं उस हत्या के बारे में आपने भी सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उस हत्या से संबंधित वीडियो को देखा होगा। दरअसल अररिया में आरती और छोटू की प्रेम कहानी का मामला सामने आया था और उसी मामले में आज से 2 साल पहले यानी 6 जुलाई 2022 को अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़हुआ गांव में आरती के प्रेमी छोटू की हत्या आरती के परिवार वालों के द्वारा घर में ही कर दी गई थी, जिसके बाद आरती अपने परिवार से मुखर होकर अपने प्रेमी को न्याय दिलाने के लिए परिवार के विरोध में चली गई और अपने प्रेमी के घर में ही जाकर रहने लगी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। फिर माननीय उच्च न्यायालय से उन आरोपियों को जमानत भी मिली थी, लेकिन न्यायालय में मामला का विचारण चला और विचारण के दौरान इस मामले के सभी 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आरती और छोटू मामले में छोटू हत्याकांड के जो सभी 8 आरोपी थे उन सभी 8 आरोपियों को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल अररिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत के द्वारा यह फैसला दिया गया है और फैसला आने के बाद आरती एवं उसके ससुराल के जो लोग हैं उनमें काफ़ी खुशियां हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि भाई हमारे प्रेमी के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिल सके और वो प्रेमी को न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। दरअसल ये पूरे मामला बिहार के अररिया का था और अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने मंगलवार यानी पिछले सप्ताह 8 जुलाई को 2 साल पहले रानीगंज थाना क्षेत्र के बहुचर्चित प्रेम प्रसंग आरती छोटू लव स्टोरी में हुए छोटू कुमार की नृशंस हत्याकांड मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषियों में पति रविकांत यादव के साथ उनकी पत्नी रूबी देवी हैं। ये वही रूबी देवी हैं जो आरती की भाभी हैं और अक्सर आरती अपने भाभी पर यह आरोप लगाती थी कि घटना के रात्रि में यही रूबी देवी जो उनकी भाभी हैं आरोपी के कहने पे छोटू को बुलवाई थी और उसके बाद साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई थी। सजा पाने वाले दोषियों में निर्भय यादव, धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव, शशिकांत यादव, रूबी देवी, पवन यादव, मिथिलेश यादव और चंदन यादव हैं। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माना की भी सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला रानीगंज थाना में दर्ज मामले में सुनाया है, जिसके शिकायतकर्ता मृतक छोटू के पिता उमेश यादव थे, जिसमें केस के सूचक ने पुत्र छोटू कुमार की हत्या प्रेम प्रसंग में 6 जुलाई 2022 के अहले सुबह 3:30 बजे नृशंसता पूर्वक कर दिए जाने का आरोप लगाया था। बड़हुआ वार्ड संख्या 4 स्थित धीरेन्द्र यादव के आवासीय घर में छोटू को बंद कर आरती की आंखों के सामने लाठी डंडा और लोहे के रॉड से मारपीट किया गया था और अंत में बिजली का करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद छोटू की प्रेमिका ही हत्याकांड के खिलाफ मुखर हो गई थी और आरोपितों के खिलाफ मुखर थी, जिसको लेकर मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरा था। पूरे मामला देश दुनिया में काफी चर्चित हो गया था और लोग आज भी आरती और छोटू के लव स्टोरी का उदाहरण देते हैं। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने इस निर्मम हत्या के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग कोर्ट से किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता देवनारायण सेन और मुजाहिद हुसैन ने कोर्ट से कम सजा देने की गुहार लगाई। दरअसल मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के 2 गांव बड़हुआ और रहड़िया से जुड़ा हुआ है। बड़हुआ गांव के धीरेन्द्र यादव के 19 साल की पुत्री आरती और रहड़िया गांव के 22 साल के छोटू यादव के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई थी।
प्रेम प्रसंग में ये बातचीत बदल गई और दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी। छोटू हत्याकांड के बाद आरती ने मुखर होते हुए कहा था कि उसके परिवार वालों को दोनों के संबंध की बात पता चल गया था और शादी के लिए छोटू को फोन करके बुलाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और रात भर बुरी तरह मारपीट करने के बाद अंत में करंट लगाकर छोटू की हत्या कर दी गई थी। छोटू के साथ हुए नृशंसता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपितों ने उनके हाथ पैर के नाखून तक उखाड़ लिया था। मामले में प्रेमिका आरती ने अपने जीजा, भाई और पिता पर हत्या का सीधा आरोप लगाया था और छोटू के दाह संस्कार में भी आरती शामिल हुई थी। दरअसल अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में यह घटना हुआ था और बड़हुआ गांव में 6 जुलाई की सुबह में पूरा माहौल गर्म हो चुका था और आरती जो है अपने छोटू जो प्रेमी उसका था उसको बुलवाई थी अपने घर पर और यह आरोप वो अपनी भाभी पर लगाई थी कि शादी करने के लिए उनके भाभी के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन शादी नहीं करके उसे एक कमरे में बंद करके आरती के परिवार वालों के द्वारा इतना पीटा गया और अंत में उसे करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरती अपना घर परिवार छोड़कर अपने पिता, माता, भाई, बहनोई और जो भी उसके और लोग थे उसके परिवार के लोग उनके खिलाफ जाकर के अपने प्रेमी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई, मुखर होकर सामने आकर बात बोलने लगी और वो अपने प्रेमी के घर में ही रहने लगी। इतना ही नहीं, फिलहाल आरती जो है वो प्रेमी छोटू के भाई मोनू से शादी कर ली है और वह अब सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है और जैसे ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, आरती और आरती के जो परिवार वाले हैं यानी उसके ससुराल वाले, छोटू के पिता उमेश यादव और अन्य लोग, उनके चेहरे पर खुशी देखी गई है। लेकिन और वो ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा छोटू हत्याकांड में शामिल 8 आरोपियों को सुनाई गई है, जिसमें आरती के पिता, भाई, भाभी और उसके बहनोई शामिल हैं। इस घटना के प्रति आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये घटना पूरे देश में सुर्खियां बटोरा था और इस घटना पर हर लोगों की नजर बनी हुई थी। नजर इस तरह से बनी हुई थी क्योंकि आरती खुद अपने परिवार से मुखर होकर इसकी लड़ाई लड़ रही थी और इस लड़ाई में अंततः आरती सफल हो गई और अपने प्रेमी छोटू को न्याय दिला सकी है।